गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है लाइनक्स कमांड्स। अब देखिए लाइनक्स कमांड्स में आज कुछ बेसिक कमांड्स भी देखेंगे, कुछ नए टाइप के कमांड्स भी देखेंगे लाइनक्स में। तो देखिए कौन कौन से लाइनक्स कमांड्स में हमारे पास हैं, हम साथ में डेमो भी देखते जाएंगे। तो लाइनक्स कमांड में पहला कमांड्स हमारे पास है एलएस कमांड। जैसा आप लोग जानते हैं कि एलएस कमांड आपका काहे के लिए होता है, किसी भी फोल्डर की अगर हमें लिस्टिंग या ड्राइव की लिस्टिंग देखनी है तो एलएस कमांड लिस्टिंग के लिए हमारे पास यूज़ होता है कमांड एलएस कमांड। एलएस कमांड के साथ ऑप्शन दो यूज़ होते हैं, -l -a, और भी ऑप्शन इसके साथ यूज़ होते हैं, जैसे हमारे पास -r रिवर्स के लिए, -s डिफरेंट, तो कई ऑप्शंस इसके लिए यूज़ होते हैं। तो पहला एलएस कमांड अपन देखते हैं कैसे काम करता है। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे टर्मिनल पे जाएंगे। टर्मिनल पे जाने के बाद अगर नॉर्मल एलएस कमांड लिखेंगे तो ये देखिए लिस्टिंग हमारे पास दिखा रहा है। जितनी भी हमारे पास जो ब्लू कलर से आ रही हैं ये हमारी डायरेक्टरी शो कर रही हैं, जो हमारे पास ग्रीन कलर से जो आ रहा है ये हमारी क्या आ रही हैं, फाइल्स आ रही हैं। एलएस कमांड, अगर एलएस कमांड के साथ हम ऑप्शन -l यूज़ करेंगे तो -l करने के बाद ये लॉन्ग फॉर्मेट में दिखाता है। किस में दिखाता है, हमारे पास लॉन्ग फॉर्मेट में। देखिए जो RRW XSW लिखा है ये फाइल्स की परमिशंस होती हैं। ये क्या होती हैं, फाइल्स की परमिशन, तीन परमिशन होती है, रीड राइट और एग्जीक्यूट। और ये जो आपका नाम दिख रहा है पहला नाम, ये हमारा होता है ऑनर नेम। जो दूसरा नाम आपका दिख रहा है ये आपका होता है ग्रुप नेम। तीसरा हमारे पास उस फाइल में कितने बाइट हैं, फिर उसके बाद ये हमारा फाइल का डेट और टाइम, उसके बाद फाइल का नाम शो करता है। अगर हमें किसी की लिस्टिंग, किसी ड्राइव की लिस्टिंग हमें अगर लॉन्ग फॉर्मेट में देखना है तो हम उसके लिए कौन सा कमांड यूज़ करते हैं, एलएस कमांड यूज़ करते हैं। एलएस कमांड के साथ देखिए हमने पहला ऑप्शन एल यूज़ करते हैं लॉन्ग फॉर्मेट के लिए। अगर -a कर देंगे तो -a के साथ जो हिडन फाइल्स होती हैं, जो छिपी हुई फाइल्स होती हैं, उन फाइल्स को भी ये क्या करता है, शो करता है। अगर हम रिवर्स ऑर्डर में फाइल प्रिंट कराना चाहते हैं तो रिवर्स ऑर्डर के लिए हमारे पास होता है आर जैसे ही हम यूज़ करेंगे तो फाइल को ये किस ऑर्डर में प्रिंट कर देगा, रिवर्स ऑर्डर में। देखिए हमारा किस में आ रहा है, रिवर्स ऑर्डर, यानी कि Z to A के फॉर्मेट में हमारी फाइल्स को क्या कर रहा है, ये प्रिंट कर रहा है। अगर आप चाहते हो कि हर एक डायरेक्टरी के बाद जो डायरेक्टरीज हैं उनके आगे स्लैश लग के आए तो एक ऑप्शन यूज़ करते हैं स्विच पी। देखिए जितनी भी डायरेक्टरीज हैं उनके बाद हमारे पास क्या लग के आ रहा है, स्लैश लग के आ रहा है। तो ये हमारा कौन सा कमांड है, एलएस कमांड। एलएस कमांड के बाद हमारे पास दूसरा कमांड हमारे पास आता है mkdir कमांड। mkdir मतलब होता है मेक डायरेक्टरी, यानी कोई भी नई डायरेक्टरी अगर हमें क्रिएट करना है तो हमारे उस डायरेक्टरी को क्रिएट करने के लिए हम mkdir कमांड का यूज़ करते हैं। सिंटैक्स इसका क्या है, mkdir और उसके बाद डायरेक्टरी का नाम। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे अपनी डायरेक्टरी बनाते हैं mkdir के बाद हमने जैसे नाम दे दिया इसका S1, क्या दे दिया, S1। तो देखिए एस, अब ls करके अगर हम देखेंगे तो देखिए ls1 नाम से हमारी यहाँ पे क्या बन गई, डायरेक्टरी बन गई S1 नाम से। देखिए S1 नाम से ये हमारी क्या बन गई, डायरेक्टरी बन गई। तो अगर नई डायरेक्टरी हमको क्रिएट करना है तो नई डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए जो हमारे पास कमांड होता है वो कमांड हमारा होता है कौन सा कमांड, ls कमांड, सॉरी mkdir, नई डायरेक्टरी कमांड क्रिएट करने के लिए। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कमांड हमारे पास कैट कमांड। अब देखिए कैट कमांड हमारे पास, देखिए हमने पहले बताया था कि तीन काम करता है लाइनक्स में। पहला हमारे पास क्या करता है, नई फाइल्स बनाता है। दो फाइल्स को जोड़ने के लिए भी काम करता है। तीसरा हमारे पास क्या होता है, फाइल्स के कंटेंट्स को भी शो करता है। तो कैट कमांड क्या करता है, अगर हमें नई फाइल बनानी है तो भी कैट कमांड यूज़ होगा, दो फाइल्स को अगर हमें जोड़ना है तो भी कैट कमांड यूज़ करते हैं, अगर हमें किसी फाइल्स के कंटेंट्स को डिस्प्ले करना है तो भी हम कैट कमांड का यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन को क्या करना है, अपनी फाइल बनानी है, तो फाइल बनाने के लिए क्या यूज़ करेंगे, कैट, ठीक है, डबल ग्रेटर देन, उसके बाद फाइल का नाम, जैसे हमने फाइल का नाम दे दिया फॉर एग्जांपल S2। अब देखिए हमारे पास डेटा, हमने यहाँ पे कोई भी डेटा टाइप कर दी, जो भी आपको डेटा टाइप यहाँ पे करना हो, ठीक है। डेटा टाइप करने के बाद आप फाइल को सेव करेंगे, Ctrl+D से फाइल को क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। तो फाइल आपकी क्रिएट हो गई होगी, ls करके देखिए आपकी S2 नाम से फाइल यहाँ पे बन गई। देखिए S2 नाम से आपकी फाइल यहाँ पे क्या हो गई, क्रिएट हो गई। अब इस फाइल के कंटेंट्स देखना है तो भी हमने क्या बताया, कैट कमांड यूज़ करते हैं। तो कैट कमांड क्या कर देंगे, यहाँ पे कर देंगे S2। तो देखिए फाइल के कंटेंट्स भी हमारे पास शो कर दिए। अगर दो फाइलों को मर्ज करना है, जैसे हम चाहते हैं S2 का डेटा हमारा कहाँ ट्रांसफ़र हो जाए, F1 में ट्रांसफ़र हो जाए, तो हम कैसे कर सकते हैं, कैट S2 कहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हैं, F1 में ट्रांसफ़र कर रहे हैं।
अब देखिए कैट F1 करके देखिए आपका जो डेटा S2 में लिखा था वो देखिए आपका डेटा इसमें आके ट्रांसफ़र हो गया जो हमने वहाँ पे टाइप किया हुआ। तो देखिए तीन कैट कमांड लाइनेक्स में कितने काम करता है, तीन कमांड काम करता है। पहले न्यू फाइल क्रिएट करता है, किसी भी फाइल्स के कंटेंट्स को सोर्स कराता है, और दो फाइल्स को अगर अपेंड कराना है तो भी हमारा कौन सा कमांड यूज़ होता है, कैट कमांड यूज़ होता है। नेक्स्ट हमारे पास कमांड आता है टच कमांड। टच कमांड देखिए हमारे पास जो टच कमांड है वो हम नई फाइल क्रिएट करते हैं, पर हम नई फाइल्स के साथ उसमें कोई भी कंटेंट्स को ऐड नहीं करा सकते। देखिए टच कमांड से फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे बनाया टच और यहाँ पे फाइल नाम दे दिया S3। तो देखिए S3 नाम से फाइल तो बन गई, पर इसमें हम कोई मैटर टाइप नहीं कर सकते। ls करके देख लीजिए, ये देखिए S3 नाम से फाइल क्रिएट कर दी, बट इसमें हम कोई मैटर टाइप नहीं कर सकते। चाहे कैट कमांड करके भी देख लीजिए S3, कोई भी मैटर इसके अंदर नहीं आया। तो टच कमांड एक काम और यूज़ होता है। टच कमांड किसी भी फाइल का अगर हमें मॉडिफिकेशन टाइम चेंज करना तो भी हमारे पास टच कमांड यूज़ होता है। sudo -s जैसे हमने किया पासवर्ड डाल दी, जो भी आपके सिस्टम का पासवर्ड है, और हम इसका वो चेंज करना चाहते हैं, क्या चेंज करना चाहते हैं, टाइम। जैसे F1 फाइल का टाइम हमारे पास, जैसे कोई फाइल हमारे पास पुरानी बनी हो, फॉर एग्जांपल 5 फाइल जो हमारी 27 तारीख, आज डेट चेंज करना चाहते तो हमने डेट कमांड यूज़ किया। उसके बाद हमने यहाँ पे टाइप किया टच के बाद दे दिया हमने यहाँ पे फाइल का नाम, कौन सा, 5। अब ls करके देखिए हमारे पास इसका मॉडिफिकेशन टाइम चेंज हो गया होगा। ये देखिए 28 तारीख। तो टच कमांड से हम किसी फाइल का मॉडिफिकेशन टाइम भी चेंज कर सकते हैं और टच कमांड से नई फाइल क्रिएट कर सकते हैं। पर नई फाइल जब बनेगी तो आपकी विदाउट कंटेंट फाइल बनेगी, यानी उसमें कोई भी कंटेंट आपके पास नहीं होंगे। ये आपका काम कौन करता है, टच कमांड काम करता है। नेक्स्ट कमांड हमारे पास cp कमांड। cp कमांड काम क्या करता है, इस कमांड का काम होता है कि एक फाइल्स की दूसरी डुप्लीकेट फाइल्स कॉपी करने के लिए इस कमांड का यूज़ करते हैं। किस कमांड का, cp कमांड्स का। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फाइल है S1 नाम से, S2 नाम से, हमने किया यहाँ कैट, क्या किया, S2। अब S2 नाम से हम दूसरी एक S4 नाम से फाइल कॉपी करना चाहते हैं, cp S2 स्पेस F4। अब देखिए कैट करके F4 देखिए तो S4, तो आपका देखिए यहाँ पे वही कंटेंट, यानी अगर कोई डुप्लीकेट फाइल बनानी है, डुप्लीकेट कोई फाइल क्रिएट करनी है, कॉपी क्रिएट करना है, तो उसके लिए कौन सा कमांड यूज़ करते हैं, हम cp कमांड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट कमांड हमारे पास है cd कमांड। cd कमांड का काम क्या होता है, चेंज डायरेक्टरी, यानी एक डायरेक्टरी के अंदर जाने के लिए, डायरेक्टरी के बाहर आने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें किसी डायरेक्टरी के अंदर जाना तो हमने यहाँ पे किया cd S1, तो अंदर चले गए। बाहर आने के लिए हम करते हैं cd स्पेस फिर डॉट डॉट, देखिए बाहर आ गए, क्लियर ना। तो अगर हमें किसी डायरेक्टरी के अंदर जाना है तो cd उस डायरेक्टरी का नाम, बाहर आना तो cd और डॉट डॉट, स्पेस देने के बाद डॉट डॉट लगाइएगा, तुरंत डॉट डॉट मत लगाइएगा। अगर डॉस में आप तुरंत लगा देते हैं, पर अगर हम उबंटू के अंदर काम कर रहे हैं तो cd स्पेस डॉट डॉट दीजिए, फिर एक डायरेक्टरी आपको क्या कर देगा, रिवर्स कर देगा, क्लियर। अब अपने पास नेक्स्ट कमांड है mb कमांड। mb कमांड देखिए हमारे पास ये भी दो काम करता है फाइल में। देखिए दो काम क्या करता है लाइनेक्स में, एक तो एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे फाइल को मूव करने का काम करता है mb कमांड। दूसरा, अगर हम उसी डायरेक्टरी के अंदर काम कर रहे होते हैं तो किसी फाइल को रीनेम करने का भी काम करता है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो सपोज हमारे पास यहाँ पे S2 है, अब S2 का नाम बदल के मुझे SICS या SS करना है, तो अपन कैसे दे सकते हैं, MB S2 और नाम दे दिया इसका SS। तो देखिए ये क्या कर देगा, आपका रीनेम कर देगा ls-l। ये देखिए इस फाइल को इसने क्या कर दिया होगा, रीनेम कर दिया होगा। इस फाइल को इसने क्या कर दिया होगा, रीनेम कर दिया होगा। देखिए अब आपके क्या आने लगा, वहाँ पे SS आने लगा। तो ये क्या करता, और अगर एक अब दूसरा काम देख लीजिए, अगर हम चाहते हैं जो S1 डायरेक्टरी हमारी बनी है उसमें S4 फाइल को क्या करना है, मूव कराना, तो मूव भी कर सकते हैं। तो हमने दे दिया MB S4 फाइल को मूव करना है किसके अंदर, S1 डायरेक्टरी के अंदर। अब देखिए ls-l और यहाँ पे डायरेक्टरी देख लीजिए S1। ये देखिए फाइल आपकी मूव होके पहुँच गई। तो दो काम करता है, एक अगर उसी लोकेशन पे काम करते हैं तो किसी डायरेक्टरी या फाइल का रीनेम नाम चेंज कर सकते हैं, और नहीं अगर एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे फाइल को क्या करा सकते हैं, मूव भी हम यहाँ पे करा सकते हैं।
नेक्स्ट कमांड हमारे पास है यहाँ पे pwd कमांड। pwd कमांड क्या करता है, ये आपको प्रिंट करंट वर्किंग डायरेक्टरी का फुल पाथ या नेम टर्मिनल पर शो करता है। जैसे हमने यहाँ पे दे दिया pwd, तो यहाँ पे दिया pwd, एंटर कर दिया। देखिए हम करंट में स्लैश होम डायरेक्टरी के अंदर कहाँ काम कर रहे हैं, दुष्यंत के अंदर काम कर रहे हैं। तो यानी कि ये उसका पूरा पाथ आपको डिस्प्ले करके टर्मिनल पे दे देगा। क्लियर। नेक्स्ट कमांड हमारे पास है वेयर इज। वेयर इज कमांड का यूज होता है कि जो कमांड आपका रन हो रहा है उसका सोर्स पेज क्या है उस कमांड का, वो आपको यहां पे डिस्प्ले करके दे देगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहां पे दे दिया वेयर, ये नया कमांड आप पढ़ रहे हैं, वेयर इज हमने यहां पे दे दिया मान लो फॉर एग्जांपल कैट। तो देखिए ये बता दिया इसका सोर्स कहां पे है। देखिए बता रहा है स्लैश विन कैट यूजर शेयर मैन, मैन के अंदर मैन वन कैट .1.zip फाइल। ये देखिए उसका पूरा आपको सोर्स यहाँ पे आपको बता रहा है वेयर इज कैट, यानी उस कमांड जो भी कमांड आप दे दोगे उसका। जैसे हमने मान लो दूसरा कमांड दे दिया वेयर इज ls, तो अब ये आपका किसका बताएगा, ls का पूरा पाथ बताएगा। तो सोर्स के लिए अगर हम इसका यूज करते हैं किसका, वेयर इज। एक हमारे पास है व्हाट इज। व्हाट इज जैसे हमने यहाँ पे दे दिया व्हाट इज कमांड क्या करता है समझ लीजिए पहले। इट हेल्प टू गेट ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट लाइनेक्स कमांड, यानी लाइनेक्स कमांड की आपको क्या प्रोवाइड करता है, हेल्प प्रोवाइड करता है। जैसे हमने यहाँ पे दे दिया फॉर एग्जांपल व्हाट इज कैट, ये देखिए ये आपको देखिए पूरा बता रहा है कैट कमांड काय के लिए यूज होता है। देखिए फाइल को जोड़ने के लिए, प्रिंट ऑन एंड स्टैंडर्ड आउटपुट्स, ये देखिए आपको पूरा उसकी क्या दे रहा है, आपको हेल्प दे रहा है, बता रहा है किसके लिए यूज होता है। क्लियर। तो ये आपका कौन सा कमांड है, व्हाट इज। नेक्स्ट हमारे पास विच। विच कमांड क्या कर सकता है, विच कमांड के बाद कमांड, ये आपको बताता है उसकी इट इज यूज टू लोकेट एग्जीक्यूटेबल इन द सिस्टम, यानी उसकी एग्जीक्यूटेबल पाथ, यानी पूरा उसका पाथ रिटर्न करता है। जैसे हमने दिया विच कैट, सॉरी विच कमांड स्पेस कमांड नेम, ये देखिए उसका एग्जीक्यूटेबल बताता है कि एग्जीक्यूटेबल उसका कहाँ से आ रहा है। तो हम किसी कमांड की एग्जीक्यूटेबल फाइल्स बताते हैं कि वो कमांड कहाँ से एग्जीक्यूट हो रहा है, तो उसके लिए अपन किस कमांड का यूज करते हैं, विच कैट। नेक्स्ट कमांड हमारे पास है मैन कमांड। मैन कमांड हम आपको पहले भी बता चुके हैं, फिर भी देख लीजिए। मैन फॉर होता है किसी कमांड का मैनुअल देखने, हमने दे दिया मैन कैट, तो ये देखिए इसका क्या बता रहा है, मैनुअल आपको डिस्प्ले करता है। इससे बाहर आने के लिए क्यू प्रेस कर दीजिए। क्लियर। नेक्स्ट कमांड हमारे पास इन्फो। इन्फो कमांड इट्स प्रोवाइड्स ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन फॉर ऑल कमांड्स बट इज बेटर स्ट्रक्चर्स वे, यानी ये अगर आप ऑनलाइन हैं तो ऑनलाइन ही डायरेक्ट आपको कहाँ ट्रांसफर करे, ऑनलाइन आपको बता देगा उस कमांड की कोई भी इंफॉर्मेशन। जैसे हमने यहाँ पे दे दिया मान लो फॉर एग्जांपल इन्फो, इन्फो मैन आपका ऑफलाइन काम करता है, इन्फो आपका ऑनलाइन काम, इन्फो कैट जैसे दे दिया। देखिए आपका पूरा देखिए यहाँ पे बता रहा है ऑनलाइन का पूरा प्रॉपर, देखिए पूरा एक तरफ से। आप और भी कुछ चाहते हैं, देखिए आप पूरी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल रही है। क्लियर। इससे बाहर आने के लिए इसमें भी अपन क्या करते हैं, क्यू प्रेस कर देते हैं। क्लियर। नेक्स्ट कमांड हमारे पास है हु एम आई। हु एम आई कमांड्स का काम क्या होता है कि ये आपको क्या करता है कि सिस्टम पे करंट यूजर जो लॉगिन है उसकी आपको ये क्या बताता है, इंफॉर्मेशन शो करता है कि करंट में कौन सा यूजर लॉगिन है। तो आप यहां दे सकते हैं हु एम आई, हु एम आई, एंटर कर दीजिए हु एम आई। देखिए करंट में मैंने लॉगिन किया हुआ तो मेरा नाम यहाँ पे आ रहा है। जो भी आप लॉगिन करोगे अपने नाम से या जो भी आपने एडमिनिस्ट्रेटर या यूजर बना रखा है तो उसका नाम यहाँ पे आपको क्या करेगा, शो करके दे देगा। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास है बीसी कमांड्स। बेसिक कमांड्स हम आपको ये हमारा होता है बेसिक कैलकुलेटर कमांड। इसको आप क्या करते हैं, कैलकुलेशंस के लिए यूज़ करते हैं। अब कैलकुलेशंस के लिए कैसे यूज़ करते हैं इसको, जैसे अपन ने सपोज दैट यहाँ पे दिया है, मान लो एक फाइल बना ली अपन ने कैट, देखिए इसको यूज़ करने का तरीका कैट M1, आपने फाइल का नाम क्या दे दिया कैट M1 और यहाँ पे आपने दे दिया इसको, सॉरी जैसे हमने दे दिया कैट, फाइल का नाम H1 और हमने दे दिया A = 90, B = 81, C = A + B, क्या कर दिया A + B,
रिटर्न सी, फाइल को सेव कर दिया, कंट्रोल डी, फाइल सेव हो गई। अब देखिए ये पूरा फाइल बना लिया। अब हम यहाँ पे कर देंगे BC और फाइल का इनडायरेक्ट और जो हमारे पास कमांड्स होते हैं इससे हमने पास कर दिया H1। ये देखिए कैलकुलेशन हमको करके यहाँ पे दे दी। इस टाइप से हम BC कमांड, बेसिक माइनस प्लस एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी चाहे वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट्स के नंबर्स को भी यहाँ पे आप कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ग्रिप कमांड। ग्रिप कमांड हमारे पास किसी भी स्ट्रिंग या किसी भी वर्ड को किसी फाइल से सर्च करने के लिए हम किस कमांड का यूज़ करते हैं? ग्रिप कमांड का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास एक फाइल बनी है cat S2, ये देखिए सॉरी फाइल देख लेते हैं अपन किस नाम से बनी है, S3 नाम से या SS नाम से। क्लियर, अपने दे दिया जैसे SS ये फाइल बनी। अब इसमें SIC सर्च कराना तो अपन दे देंगे ग्रिप, डबल कोट में दे दीजिए SICS और उसके बाद फाइल का नाम SS। ये देखिए उसको उसने क्या कर दिया, हाईलाइट करके आपको यहाँ पे दे दिया। वही लाइन आपको देगा जैसे आपने दे दिया अवस्थी सर्च कराना है आपको, तो आपने डबल कोट में क्या दे दिया यहाँ पे AWS अवस्थी। क्लियर, डबल कोट में उसके बाद फाइल का नाम, ये देखिए सर्च करके हाईलाइट कर दिया। तो किसी वर्ड या किसी टेक्स्ट को सर्च कराने के लिए किस कमांड का यूज़ करते हैं हम? ग्रिप कमांड का यूज़ करते हैं। हेड कमांड, हेड कमांड क्या करता है कि ये टॉप से किसी फाइल्स के टॉप से ये 10 लाइन यानी 10 लाइन्स आपको रिटर्न कराने के लिए कमांड कौन सा यूज़ होता है? हेड कमांड। जैसे फॉर एग्जांपल एक फाइल हम बना लेते हैं ls-l और फाइल का नाम दे दिया हमने G1। अब देखिए कैट करके हम देखते हैं G1, ये देखिए एक फाइल हमने ऐसी बना ली। अब इसमें टॉप से हमें 10 लाइन चाहिए तो अपन ने दे दिया हेड G1। ये देखिए टॉप से 10 लाइन्स अपन को यहाँ पे क्या दे रहा है? हेड कमांड्स। तो टॉप से आप नंबर ऑफ लाइन्स भी आप जितनी चाहे उतनी रिटर्न करा सकते हैं, ऐसे भी दे सकते हैं। आपको 20 चाहिए, बाय डिफॉल्ट 10 देगा, तो आप देखिए 20 कर दी तो कितनी लाइन देगा आपको? 20 लाइन्स देगा। क्लियर, आपने दे दिया यहाँ पे 12, तो ये कितनी लाइन्स देगा आपको? 12। जितने भी नंबर्स आप स्पेसिफाई कर देंगे उतनी लाइन आपको यहाँ पे क्या करेगा? ये स्पेसिफाई करके आपको यहाँ पे दे देगा। जैसी तरह हमारे पास टेल होता है, टेल क्या करता है? नीचे से प्रिंट करता है कितनी लाइन्स हमारे पास, कितनी लाइन्स? 10 लाइन्स। बाय डिफॉल्ट कितना देगा? 10। हमने दे दिया यहाँ पे टेल, फाइल का नाम क्या दे दिया अपन ने? G1, तो नीचे से अपन को दे देगा 10 लाइन्स। क्लियर, अपन दे दिया +2, तो देखिए क्लियर, जितना भी आप यहाँ से देंगे। अपन ने दे दिया यहाँ से -2, तो देखिए नीचे सिर्फ देगा कितनी? 2 लाइन्स। इस टाइप से इसको स्पेसिफाई यहाँ से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टेक कमांड। जब ये किसी फाइल्स को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करता है, किसमें ऑर्डर में प्रिंट करता है? रिवर्स ऑर्डर में ये फाइल को हमारे पास क्या करता है? प्रिंट करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने एक फाइल बना ली cat K1, हमने दे दिया यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस टाइप से कुछ भी लिख लीजिए, आपने कंट्रोल डी से सेव कर दीजिए। अब आपने यहाँ पे दिया टेक K1, ये देखिए आपको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करके यहाँ पे दे दिया। तो इस टाइप से इन कमांड्स को आप प्रैक्टिस करिएगा। अगर कोई दिक्कत आए तो आप हमको बताइएगा। थैंक यू।